सचिन पायलट की नाराजगी की खबरों के बीच राजस्थान की गहलोत सरकार पर मंडरा रहा सियासी संकट टलता नजर आया। हालांकि बीजेपी ने अशोक गहलोत को बहुमत परीक्षण की चुनौती दी है। इससे पहले सरकार के अल्पमत में होने की अटकलों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए सीएम ने जयपुर में अपने घर पर विधायकों की बैठक बुलाई, जिसके खत्म होने के बाद विधायक विक्ट्री साइन दिखाते हुए बाहर आए। इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे शामिल हुए। दावा किया गया कि मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में 100 से ज्यादा विधायक पहुंचे, जिनकी मीडिया के सामने परेड करवाई गई और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने पूरे आत्मविश्वास के साथ विक्ट्री साइन दिखाया। यही नहीं, बैठक खत्म होने के बाद जब विधायक बाहर आए तो उन्होंने अपने हाव भाव से ये जाहिर कर दिया कि गहलोत सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन जा कहां रही है ये तो बताइए। लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। हालांकि ये बैठक तय समय से लगभग 3 घंटे देर से शुरू हुई, जिसकी वजह से कई बार ऐसी अफवाह उड़ी कि बैठक में अशोक गहलोत की उम्मीद से कम विधायक पहुंचेंगे। लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो पार्टी की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। अशोक गहलोत की पकड़ विधायकों पर जबरदस्त है, पार्टी के लोगों में जबरदस्त है, इसलिए अशोक गहलोत को आप अस्थिर नहीं कर सकते। उसके बाद तो सरकार बचने का कोई सवाल नहीं है, इसलिए पार्टी नेतृत्व अशोक गहलोत के साथ है। हालांकि इस बैठक में सचिन पायलट समेत उनके समर्थक माने जाने वाले विधायक शामिल नहीं हुए। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उसके पास बहुमत के लिए जरूरी संख्या है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में गहलोत सरकार को 125 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिनमें 22 विधायकों को सचिन पायलट के गुट का माना जा रहा है। जबकि कांग्रेस का दावा है कि गहलोत सरकार को 102 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिनमें सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले 6 विधायक भी शामिल हैं और अब वो गहलोत समर्थक विधायकों के साथ होटल में रुके हुए हैं। आंकड़ों के बनते बिगड़ते गणित के बीच खबर आई कि बीजेपी ने कांग्रेस के दावों पर सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि अशोक गहलोत का समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या 90 से भी कम है। ऐसे में अगर बीजेपी का दावा सच हुआ तो गहलोत सरकार की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि बहुमत साबित करने के लिए 101 विधायकों की जरूरत है। इस बीच राजस्थान में सरकार के स्थिर होने का दावा करने वाली कांग्रेस ने गहलोत खेमे के विधायकों को एक होटल में ठहरा दिया, जिसके बाद बीजेपी ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि गहलोत के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर बैठक खत्म होने के बाद विधायक 4 बसों में बैठकर होटल रवाना हो गए। माना जा रहा है कि कांग्रेस को शक है कि उसकी अंदरूनी गुटबाजी का बीजेपी फायदा उठा सकती है और उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। इसीलिए गहलोत समर्थक विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच एक होटल ले जाया गया। इन विधायकों के होटल के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई। लद्दाख में भारत से तनातनी के बीच चीन ने तिब्बत में एक बार फिर सैन्य अभ्यास किया। चीन के एक सरकारी न्यूज चैनल ने ऊंचाई वाले इलाके में की गई इस ड्रिल का वीडियो जारी किया, जिसमें सेना की एक टुकड़ी ट्रकों पर सवार होकर आगे बढ़ती नजर आई। अभ्यास के दौरान सेना के ड्राइवर अलग अलग तरह के हालात में ट्रकों को दौड़ाते दिखे। ट्रकों में सवार जवानों को चलते हुए गोलियां चलाने का भी अभ्यास कराया गया। इस अभ्यास के जरिए सेना और जरूरी साजो सामान को जल्द से जल्द मोर्चे तक पहुंचाने की तैयारियां जांची गईं। इसके अलावा जवानों को विमान से छलांग लगाने की ट्रेनिंग भी दी गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जहां कई जवान एक बड़े विमान से छलांग लगाते दिखे। जल्द ही ये जवान पैराशूट की मदद से जमीन पर उतर आए। बताया गया कि इस विमान के जरिए एक बार में कई जवान दुश्मन के इलाके में उतारे जा सकते हैं। भारी बारिश से जूझते उत्तर सिक्किम के मंगन में पहाड़ खिसकने की वजह से एक 4 मंजिला इमारत के गिरने का वीडियो सामने आया। इस घटना ने लोगों को दहशत से भर दिया, क्योंकि इमारत में कई लोग फंसे थे। घटना की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें हादसे से पहले इमारत हिलती हुई दिखी। लोग घबरा गए। इसके बाद पलक झपकते ही इमारत का एक हिस्सा उफान पर बह रही नदी में समा गया। हादसे से कुछ सेकंड पहले इमारत में फंसे लोगों को किनारे पर आकर अपनी जान बचाते हुए देखा गया। जितने भी लोग अंदर थे सभी बाहर आ गए। इसके बाद इमारत नीचे गिर गई। यह हादसा उफान पर बह रही एक नदी की वजह से हुआ। हादसे में कई लोग बाल बाल बच गए। हालांकि इस घटना ने इलाके के लोगों को खौफ से भर दिया। दक्षिण पूर्व चीन के फुजान प्रांत में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में धमाके के बाद लगी आग में 17 लोग झुलस गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय वहां पर रखरखाव का काम चल रहा था और तभी अचानक प्लांट में भीषण आग लग गई और थोड़ी ही देर में उसका एक हिस्सा पूरी तरह आग की लपटों से घिर गया। घटना वाली जगह से आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। प्लांट में लगी आग इतनी भयंकर थी कि उससे निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में छा गया।
हादसे की सूचना पर वहां पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लपटों पर पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन विनाशकारी आग पर पानी का कोई असर होता दिखाई नहीं दिया। खतरे को देखते हुए वहां पर दमकल की कुछ और गाड़ियों को बुलाया गया, जिसके बाद आग बुझाने की कोशिशें तेज कर दी गईं। इस हादसे में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के अहमदाबाद से विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव सड़क किनारे एक दुकान के बाहर फंदे से लटका मिला, तो बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर उनकी हत्या का आरोप लगाया। और जैसे ही विधायक की मौत की खबर फैली, मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि कुछ लोग आसपास के मकान की छतों से वहां की हलचल देखते नजर आए। कुछ ही देर में मौका वारदात पर पुलिस भी पहुंच गई। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सबसे पहले वहां का मुआयना किया और फिर विधायक की मौत से जुड़े सुराग की तलाश में खोजी कुत्ते की मदद ली। जांच टीम का एक सदस्य खोजी कुत्ते के पीछे पीछे सुराग की तलाश में दूर तक जाता दिखा। परिवार वालों ने दावा किया कि विधायक का शव जिस तरह फंदे से लटका मिला, वैसा खुदकुशी के मामले में नहीं होता। सर, इट इज मर्डर। विधायक देवेंद्र नाथ रॉय के परिजनों के आरोप के बाद बीजेपी की सांसद देवश्री चौधरी भी उस जगह पहुंची जहां विधायक का शव मिला था। सांसद के लौटते ही बीजेपी ने एक बयान जारी कर विधायक की मौत को तृणमूल कांग्रेस की साजिश बताया। तृणमूल कांग्रेस इस हत्याकांड का पीछे है। इस हत्याकांड का सीबीआई इंक्वायरी का मांग करते हैं। हालांकि ममता सरकार में मंत्री गुलाम रब्बानी ने विधायक की मौत को दुखद बताया और दावा किया कि टिकट को लेकर बीजेपी के भीतर चल रही लड़ाई की वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो बीजेपीते আবার টিকিট নিয়ে অশান্তি, কে টিকিট পাবে কে পাবে না, লোকটা ডিপ্রেশনে চলে গেছিল। जाहिर है विधायक की मौत पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। परिवार वाले इस मौत को खुदकुशी मानने को तैयार नहीं हैं और उन्हें कई सवालों के जवाब चाहिए। बताया गया कि विधायक का शव जिस फंदे से लटका मिला, उसी में उनका एक हाथ भी बंधा था। इसलिए विधायक की पत्नी ने सवाल उठाया कि बंधे हाथ से कोई खुदकुशी कैसे कर सकता। इसके अलावा बारिश और कीचड़ होने के बावजूद उनका पांव साफ नजर आया, जबकि घर से लेकर घटनास्थल तक के रास्ते में जगह जगह कीचड़ दिखा। यही नहीं, घर वालों का दावा है कि कई दिनों से विधायक को धमकी भरे फोन भी आ रहे थे। इन्हीं वजहों से बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि विधायक की हत्या के बाद शव को फंदे से लटकाया गया। चूंकि बंगाल में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की मौत इसी तरह हो चुकी है, इसलिए विधायक की मौत पर पार्टी के कई नेता आपाक हो बैठे। बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने तो देवेंद्र नाथ रॉय की हत्या को राजनीतिक हत्या बताकर ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगा डाले। মমতা ব্যানার্জি নরখাদক, উনি মানুষের রক্ত খেতে ভালোবাসেন এবং বিধায়ককে তা আজকে সকালবেলা তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডা দ্বারা খুন করে ঝুলি দিয়েছে। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी उठापटक के बीच पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट को मनाने की कवायद तेज कर दी। जयपुर में सुबह 10 बजे होने वाली विधायक दल की बैठक में पायलट और नाराज विधायकों को आमंत्रित किया गया। खबर है कि पार्टी सचिन पायलट की नाराजगी दूर करने में पूरा जोर लगा रही। यही वजह रही कि कांग्रेस के जयपुर के दफ्तर में एक बार फिर से सचिन पायलट के पोस्टर लगा दिए गए, जबकि सुबह सुबह इन्हें वहां से हटा दिया गया था। लेकिन जैसे ही पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट की तरफ नरम रुख दिखाया, कांग्रेस के दफ्तर में उनके पोस्टर फिर से दिखने लगे। यही नहीं, पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने जयपुर पहुंचे रणदीप सुरजेवाला ने भी साफ कर दिया कि इस पूरे विवाद को बातचीत से सुलझाने का विकल्प हमेशा खुला रहेगा। अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आलाकमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। हालांकि इससे पहले यह खबर आई थी कि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को हटाकर अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले रघुवीर मीणा को राजस्थान का अध्यक्ष बना सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता, खबर आने लगी कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को मनाने में जुट गया है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके संपर्क में। यही नहीं, खबर आई कि राहुल गांधी ने सुबह भी सचिन पायलट से बात की थी और उन्हें संदेश दिया गया था कि पायलट के लिए अब भी रास्ते खुले हुए हैं और वो जब चाहें सम्मान के साथ वापस आ सकते हैं। लेकिन शाम होते होते इस सियासी ड्रामे में एक नया मोड़ आ गया और खबर आई कि सचिन पायलट के करीबियों ने दावा किया है कि उनकी आलाकमान से न कोई बातचीत हुई है, न ही उन्होंने समझौते के लिए कोई शर्त रखी है। यही नहीं, इन लोगों ने यह भी दावा किया कि अशोक गहलोत के पास केवल 84 विधायकों का समर्थन है। इस बीच बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अपने दोनों विधायकों को बहुमत परीक्षण में किसी भी दल को वोट नहीं देने का आदेश दिया और यह चेतावनी दी कि अगर आदेश नहीं माना तो उन पर कार्रवाई होगी।
बीटीपी के दोनों विधायक अशोक गहलोत के घर हुई बैठक में शामिल हुए। नेपाल में बाढ़ और जमीन खिसकने की वजह से 60 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 50 लापता हैं। लगातार भारी बारिश के बाद पश्चिमी नेपाल के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए और वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गईं। नेपाल के अलग अलग हिस्सों से बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें सामने आईं। एक पुल के टूटने का वीडियो भी सामने आया। एक नदी पर बना यह पुल तेज बहाव को नहीं झेल पाया और देखते ही देखते पानी में समा गया। दूसरी नदियां भी किनारे तोड़कर बहती नजर आईं। तेज बहाव की वजह से उनके किनारे बनी इमारतों पर खतरा मंडराने लगा। कई इलाकों में जमीन खिसकने की वजह से भी भारी तबाही हुई। पहाड़ खिसकने की कई तस्वीरें भी सामने आईं। बाढ़ और बारिश की वजह से बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए, जिन्हें हेलीकॉप्टरों के जरिए सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई के 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया गया। हालांकि काफी देर तक वेबसाइट न खुलने से छात्रों को रिजल्ट देखने में परेशानी भी। इस बार करीब 12 लाख छात्रों ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा दी थी, जिनमें करीब 88.78% छात्र पास हुए। पिछली बार की तरह इस बार भी 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी और घोषित किए गए नतीजों में 92.15% लड़कियां जबकि 86.19% लड़के पास हुए। कोरोना संकट की वजह से सीबीएसई ने इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं की। साथ ही 12वीं की परीक्षा देने वाले 400 छात्र ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया गया है और बताया गया कि इन 400 छात्रों का रिजल्ट भी जल्द बता दिया जाएगा। चीन के शुजाओ शहर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार ने एक मिनी बस को जोरदार टक्कर मार दी और मिनी बस पर टक्कर लगते ही पहले वो घूमते हुए पलटी और फिर झटके से सड़क पर पहले की तरह खड़ी हो गई। इस भीषण टक्कर की वजह से मिनी बस के अंदर रखा सामान भी सड़क पर बिखर गया और उसका पिछला दरवाजा भी टूट गया। अच्छी बात यह रही कि इतना होने के बाद भी मिनी बस के ड्राइवर को खरोंच तक नहीं आई। कुछ देर बाद वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और वहां से चला गया। उसकी चाल देखकर ये बिल्कुल नहीं लगा कि कुछ देर पहले ही उसके साथ हादसा हुआ हो। इस हादसे में दोनों ही गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा, जबकि दोनों गाड़ियों के ड्राइवर सुरक्षित रहे। मध्य प्रदेश में मंत्रालय बंटवारे के बाद सिंधिया खेमे ने जश्न मनाया। वहां कुछ दिन पहले 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी और जब विभागों का बंटवारा हुआ तो कई बड़े मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को मिल गए, जिसके बाद उन सभी मंत्रियों के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और उन्हें बधाई दी। पटाखे फूट रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं। क्योंकि तमाम बड़े विभाग सिंधिया कैंप में गए हैं। खबर थी कि सिंधिया अपने करीबियों के लिए बड़े विभाग मांग रहे थे। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।